नमस्कार, खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार तरक्की की राह पर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हुए प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो प्रदेश के हित में रहे हैं। फिर चाहे वो किसानों की बात हो, रोजगार की बात हो, व्यापार की बात हो या फिर खिलाड़ियों से जुड़े हुए मुद्दे हों। तो आइए आपको दिखाते हैं सीएम नायब सिंह सैनी ने राज्य के युवाओं, किसानों और व्यापारियों को क्या खास सौगात दी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी दिशा में पंचायतों को 21 लाख रुपए तक के काम अपने स्तर पर करवाने के लिए किए गए वादे को पूरा किया है। एक कदम और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने पंचायतों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करते हुए उन्हें स्टेट फंड से भी 21 लाख रुपए तक के काम करवाने की मंजूरी दे दी है। विकास एवं पंचायत विभाग के इस आशय का परिपत्र जारी किया है, जिसके तहत पंचायतीय राज संस्थाओं को विकास कार्यों के निष्पादन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस निर्णय से स्थानीय सरकारों को और मजबूती मिलेगी, साथ ही गांव में विकास कार्य भी तेज गति से हो सकेंगे। संत कबीर कुटीर पर संत श्रोमणी श्री नामदेव महाराज की जयंती समारोह में प्रदेश भर से आए नामदेव समाज के गणमान्य नागरिकों का मुख्यमंत्री सैनी ने स्वागत किया। इस अवसर पर समाज के प्रतिनिधियों ने कुछ मांगे रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी प्रभावी वाणी और भजनों के माध्यम से जन जन में भक्ति, ज्ञान और समरसता का भाव बढ़ाने वाले संत नामदेव जी महाराज की जयंती पर वे उन्हें सादर नमन करते हैं और संतों और महापुरुषों के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए ही हरियाणा सरकार समाज के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार MSME के विकास को बढ़ावा देने के लिए SC/ST के छोटे उद्यमी प्रमुख उद्योगों से जुड़ने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने की दिशा में कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए कई पहलुओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि छोटे उद्यमियों की सहायता के लिए नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं, ताकि वे बड़े बाजारों तक पहुंच सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। सैनी सरकार DICCI के साथ मिलकर नई योजनाएं विकसित करेगी, जिससे अनुसूचित जाति के छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने बिना खर्ची, बिना पर्ची के योग्य युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। इसके बाद सैनी सरकार योग्यता के आधार पर नौकरी देने में खरी उतर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। प्रदेश में एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ है जिसमें गरीब के बच्चे भी अब HCS ऑफिसर और पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पदों पर नियुक्त हो रहे हैं। प्रदेश में बदले इस वातावरण से युवाओं में एक आस जागी है कि अब उन्हें मेहनत के बल पर सरकारी नौकरी मिल सकती है। सैनी सरकार 1,32,00,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दे रही है और 50,000 भर्तियां तेज गति से जारी हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। CCTV आधारित सिटी सर्विलांस सिस्टम को शेष सभी 19 जिलों में लागू करने जा रही है। वर्तमान में ये सिस्टम गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में चालू है। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने हरियाणा सड़क सुरक्षा निधि नियम 2018 के तहत निधि प्रबंधन समिति की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद भी जिलों में उपकरणों की खरीद के साथ साथ स्थापना और रख रखाव के लिए कुल 19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं और शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से
छात्रों के बीच सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 1,06,00,000 रुपए मिलेंगे। परिवहन विभाग को ई चालान मशीनों की खरीद के लिए 30 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।